तो यहाँ अध्याय 7 है 9th साइंस का। प्रश्न है, एक एथलीट वृत्ति पथ जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा, उसका विस्थापन क्या होगा। तो दो चीज़ें पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो इसमें जो प्रश्न है उसमें हम क्या लिखते हैं, दिया है। हमको क्या लिखना है, दिया है। तो देख लेते हैं क्या दिया है, उसको समझते हैं। तो यहाँ दिया है व्यास। ये वृत्ताकार मार्ग में कोई वस्तु घूम रही है तो उसका क्या दिया है, व्यास दिया है ना। तो यहाँ पर व्यास हो गया, तो व्यास बराबर क्या हो गया, 200 मीटर। ठीक है। यदि मैं इसकी त्रिज्या निकालूं ना, आर निकालूं, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 200 बटे 2 बराबर क्या हो गया, 100 मीटर। इसको निकालने की जरूरत नहीं है, निकालना हो तो ठीक है, नहीं ये हो गया। अब एक चक्कर में जो समय लगता है वो कितना हो गया, टी बराबर कितना हो गया, 40 सेकेंड। ठीक है। तो एक चक्कर में हम दूरी निकाल देंगे, क्या, एक चक्कर में चली गई दूरी। तो जो एक चक्कर में चली गई दूरी होती है वो होती है 2 पाई आर। ये परिधि में चलेगा ना, ऐसे ऐसे किनारे से, ये चित्र में आप देखिए चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर में कितना चलेगा, 2 पाई आर। तो यहाँ पर 2 लिख दिए, पाई का मान कितना है, 22/7 है, आर का मान कितना है, 100 है। ठीक है। तो कितना हो गया, 22 दून 44, 100, और बटे में कितना हो गया, 7 हो गया। एक काम ना करें, इसमें जो है 22/7 को 3.14 भी लिख सकते हैं, तो वो हमको भाग ना करना पड़ेगा ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है 22/7 न लिख करके क्या लिख दें, पाई का मान कितना, 3.14। तो 100 का गुणा करोगे दशमलव हट जाएगा, 2 चौको 8, 2 1 कम 2, ये 628 मीटर जो है ये एक चक्कर में क्या होगी, चली गई दूरी। लेकिन वो चक्कर लगाता रहता है ना, कितनी देर तक लगाता है, 2 मिनट और कितना प्लस 20 सेकेंड। यहाँ तक ये कुल समय अब हम निकालना चाहते, क्या निकालना चाहते हैं, कुल समय। तो यहाँ पर 2 मिनट है, तो 2 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 60, और प्लस कितना हो गया, 20। तो 60 दूनी 120, और 120 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 सेकेंड। अब यहाँ पर हमको निकालना है कुल चक्करों की संख्या, क्या, कुल चक्करों की संख्या। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कुल समय लगा है वहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल समय, और बटे में क्या हो जाएगा, एक चक्कर का समय। क्या हो जाएगा, एक चक्कर का समय। ठीक है। तो इसमें मान रख देते हैं, तो कुल समय कितना है, 140, और एक चक्कर का समय कितना है, 40। ये काटो तो 0 0, और 2 सत्ते 14, और 2 दूनी 4। मतलब इसको कहोगे तो 2 तिहाई 6, 3 सही 1/2 चक्कर, माने 3 चक्कर पूरे पूरे और आधा चक्कर कहला गया। ठीक है। अब यहाँ पर हमको ये निकालना है कि कुल दूरी कितना हो गया, तो एक चक्कर में है तो यहाँ पर हमको निकालना है कुल दूरी। तो कुल दूरी के लिए हम क्या करेंगे, एक चक्कर की दूरी और गुणे कितना हो जाएगा, 7/2। ये आया ना 7/2, या 3 सही 1/2 भी कर सकते हो। एक चक्कर की दूरी कितनी आई थी, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 628, गुणे में क्या हो गया, 7, बटे में 2, 2 से काटेंगे इसको 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 2 चौको 8। अब इसको और हल करते हैं आगे, तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 1 कम 7 और 2 9, और 7 त्रिक 21, माने 2198 मीटर। यही लगभग इसमें जो दिया है वो कितना है, 2200 मीटर।
ऐसा भी कर सकते हो। वैसे वहाँ 22/7 रखोगे तो 7/2 से कट जाएगा तो 2200 मीटर आ गया। अब हमको यहाँ पर कुल विस्थापन भी निकालना है। क्या निकालना है? कुल विस्थापन। तो कुल विस्थापन के लिए भी यही रहेगा। तो कितने हैं इसके कुल? 3 चक्कर, है ना, में चली गई दूर चक्कर। तो 3 चक्कर का जो विस्थापन है, 3 चक्कर और प्लस आधा चक्कर, ठीक है। तो यहाँ 3 चक्कर का मान देखो, यदि एक चक्कर यदि कोई चीज घूमती है तो वहीं पहुंचेगी। तो 3 चक्कर का विस्थापन क्या हो गया? 0। और आधा चक्कर का जो विस्थापन होगा वो क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2πr, ये पूरा चक्कर है, आधा चक्कर हो जाएगा तो हम किसको आधा कर देंगे, ठीक है। माने कितना बन गया? πr। तो यहाँ पाई का मान कितना है? 3.14। और आर का मान कितना है? 100 है। तो कितना हो जाएगा? 314 मीटर। वो आधे चक्कर में चली गई दूरी है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। जो प्रारंभिक स्थिति है वो और अंतिम स्थिति है, उसके बीच की दूरी को ना कहते हैं। तो आधा चक्कर में यहाँ पर केवल 2r होगा। आधा चक्कर में क्या होगा? 2r। मतलब यहाँ से जब जा रही तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी ये आधे चक्कर की, माने किसके बराबर? व्यास के बराबर। तो ये हुआ 2r, तो ये हुआ 2। और r का मान कितना था? 100। बराबर कितना हो गया? 200 मीटर। तो इस तरह से यहाँ पर विस्थापन कितना होगा? 200 मीटर। और जो दूरी है वो कितना है? लगभग 2200 मीटर या 2198 मीटर, ठीक है। अब यहाँ दूसरा प्रश्न है, 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 30 सेकंड में एक सिरे से ए से बी तक पहुँचता है। तो इसका चित्र बना लेते हैं। यहाँ जोसेफ है और इस बिंदु का नाम क्या है? ए। अब ये सीधा चलता है और कहाँ तक पहुँचता है? बी तक। और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है? 300 मीटर। और जो समय लगता है वो कितना लगता है? 2 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। अब क्या है? वह घूम कर माने पीछे की ओर मुड़ गया। 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। अब वो कहाँ पर आ गया? सी पर। बी से कहाँ तक आया? सी की ओर आया। कितना आया? 100 मीटर। और ये सी तक पहुंचा, कितना टाइम लगा? 1 मिनट, ठीक है। तो इस तरह से चित्र बना लेंगे। चित्र बनाने के बाद ये पूछता है कि इसमें पूछ रहा कि औसत चाल और औसत वेग क्या है। तो सबसे पहले हमको दूरी समय निकालना पड़ेगा, तब हम चाल और निकाल सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं ए नंबर का है। ए नंबर का है कि ए से कहाँ तक जाता है? बी तक। जब ए से बी तक जाएगा तो समय कितना लगा? यहाँ से ए से कहाँ तक गया? बी तक। तो समय कितना लगा? 2 मिनट 30 सेकेंड। तो ये लिखे 2 मिनट और कितना प्लस 30 सेकेंड। तो 2 मिनट का क्या लिखोगे? 2 गुणे 60 प्लस कितना हो गया? 30 बराबर कितना हो गया? 150 सेकेंड। इतना समय हो गया। अब इसमें हम दूरी की बात करें तो दूरी का मान लो यस लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो दूरी है एस, वो कितनी है? ए से बी तक कितनी है? 300 मीटर। तो ये हो गया 300 मीटर। अब यहाँ पर यदि हम विस्थापन भी देख लें, ये क्या हो गया? दूरी। और यही भी क्या होगा? विस्थापन, ठीक है ना। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। तो दूरी भी यही, विस्थापन भी यही। अब हमको क्या निकालना है? यहाँ पर औसत चाल। क्या? औसत चाल। औसत चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। तो यहाँ पर दूरी का मान कितना है? 300। समय कितना है? 150 सेकेंड। बराबर कितना आ गया? 2 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है? औसत वेग। औसत वेग का यही सूत्र है, केवल दूरी की जगह क्या हो जाएगा? विस्थापन बट कितना हो गया? समय। विस्थापन का मान कितना है? 300। और यहाँ पर समय कितना है? 150 बराबर कितना हो गया? 2 मीटर प्रति सेकेंड। माने ए से बी तक जाएगा तो चाल भी बराबर होगा, वेग भी बराबर होगा, विस्थापन भी बराबर है, समय भी बराबर है। अब हम दूसरी कंडीशन का देखते हैं।
अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या नंबर है, बी नंबर। तो अब क्या है, कहाँ से, ए से कहाँ तक, सी तक। तो ए से सी तक में हम दूरी देख लेते हैं। तो दूरी देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 300। फिर ऐसे लौट के आया तो 300 और प्लस 100 बराबर कितनी दूरी हो गई, 400 मीटर। इसके बाद हम यहाँ पर हम विस्थापन भी निकाल लेते हैं। तो जो विस्थापन है, तो ये 300 तो सीधा गया और लौट के इधर आ गया। तो 300 में 100 क्या करेंगे, घटाएंगे, लौटा तो माइनस हो गया, -100 बराबर कितना हो गया, 200 मीटर। ये विस्थापन हो गया। फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समय। तो समय क्या हो गया, यहाँ पर 2 मिनट 30 सेकेंड लग रहा ना, क्या क्या, हाँ, तो 2 मिनट और प्लस कितना है, 30 सेकेंड, और प्लस इधर तक जाने में कितना लग रहा है, 1 मिनट, है ना। इनको सेकेंड में लिखते हैं। तो 2 मिनट का सेकेंड में बदलोगे तो 60 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा ना। ये कितना हुआ, 120 प्लस कितना हुआ, 30, और ये 1 मिनट का कितना हो गया, 60। इसको जोड़ोगे तो 120 और 30 90, 120 और 30 50, 150 और 60 कितना हो गया, 210 सेकेंड। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, औसत चाल और औसत वेग। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं क्या, औसत चाल। औसत चाल का सूत्र क्या होता है, हाँ, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी और बटे में क्या हो गया, समय। तो दूरी का मान कितना है, 400, समय का मान कितना है, 210। ये हम काट देंगे। अब यहाँ पर 21 में हम क्या करेंगे, इसका भाग करेंगे। जब 40 में 21 का भाग करोगे तो 1.9 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हाँ, तो यहाँ निकालेंगे औसत वेग। तो औसत वेग बराबर क्या होता है, हाँ, विस्थापन, ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, समय। तो यहाँ विस्थापन का मान कितना है, 200, और समय क्या है, 210। यदि हम यहाँ शून्य शून्य काटे, 20 में इसका भाग करेंगे तो 0.95 मीटर प्रति सेकंड, इस तरह से इसका वेग आ जाएगा।